जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी ल्यूसेंट जीके किंग सीरीज की क्लास पर। दोस्तों आज ये जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 है। आपने अगर लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो आप अभी जाकर के लेक्चर नंबर 1 देखिएगा। प्लेलिस्ट में आपको ल्यूसेंट जीके स्टैटिक सीरीज देखने को मिल जाएगी। वहां पर आप पहला वीडियो भी कंप्लीट कीजिए और दूसरे वीडियो यहां पर आप देखिए। दोस्तों यहां पर ये जो क्लास है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। बाइलिंगुअल क्लास है, लेक्चर नंबर 2 है, भारत के सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है ल्यूसेंट जीके किंग सीरीज। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया सारे विषय यहां पर कवर करने वाले हैं हम। टोटल 11 सब्जेक्ट्स हैं पर एक एक करके सीरीज चलती रहेगी। और अभी ज्योग्राफी हमने स्टार्ट किया है। ज्योग्राफी भी बहुत सारे हिस्सों में बटी हुई है, लेकिन हमने सबसे पहले भारत का भूगोल स्टार्ट किया है और जिसमें हमने सामान्य जानकारी जो हमारा पहला चैप्टर है उसे यहां पर हम पढ़ रहे हैं। तो पार्ट फर्स्ट हो गया है, अब यहां पर हम पार्ट 2 यहां पर देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। ये पूरा आपने सिलेबस देख लिया। हमारा जो स्ट्रेटजी होगा, हमारा स्ट्रेटजी बहुत ही क्लियर है। हमारी स्ट्रेटजी पूरी तरीके से क्लियर है। हम यहां पर आपको पहले थ्योरी पढ़ाएंगे, उसके बाद एमसीक्यू पढ़ाएंगे। तो पहले आपको थ्योरी पढ़ाया जाएगा, फिर उसी से रिलेटेड एमसीक्यू भी कराया जाएगा जो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। पीडीएफ के लिए आपको और अपडेट्स के लिए राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। और स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद दूसरा माध्यम है स्टडी कर एप्लीकेशन, जहां पर आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। ई बुक सेक्शन में जाइएगा और ई बुक सेक्शन में जाने के बाद आप यहां पे ल्यूसेंट किंग सीरीज पीडीएफ लिखा हुआ है, यहां से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने लेक्चर में। तो यहां पर जहां पर हमने खत्म किया था, हमने भारत के सामान्य परिचय में भारत के बारे में बहुत कुछ जान लिया था, बहुत कुछ पढ़ लिया था। हमने आपको भारत की पोजीशन बताई थी पिछले लेक्चर में। पिछला लेक्चर जब आप देखेंगे, जिन्होंने देखा वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे, जिन्होंने नहीं देखा तो जरूर देखें। मैंने आपको भारत के राज्यों के बारे में बताया था। मैंने आपको भारत की जो फैक्ट्स हैं, कोस्टल लाइन कितनी है, भारत के पड़ोसी राज्य कौन से हैं, जलीय सीमा किसके साथ लगती है, ये सब कुछ हमने पहले लेक्चर में कवर कर लिया था। अब यहां पर हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो ये होगा, पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबंधित राज्य। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो हमारा टॉपिक है आज का, और भी बहुत सारी चीजें हम यहां पर पढ़ेंगे। तो पड़ोसी देशों से लगा सबसे बड़ा राज्य क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है ये सारे पड़ोसी देश है, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान, पाकिस्तान, चीन। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि भारत की जो सीमा है सबसे ज्यादा किस पड़ोसी देश से लगती, बांग्लादेश से लगती है। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि बांग्लादेश से कौन सा भारत का राज्य सबसे ज्यादा सीमा छूता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये राज्य है पश्चिम बंगाल। यहां पर आप बांग्लादेश को देखें आप, और बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा जो सीमा बना रहा है वो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। कितने किलोमीटर है? 2216.7 किलोमीटर। तो ये कितना है यहां पर देखें आप, ये है 2216.7 किलोमीटर, इतनी लंबाई है। ठीक है, 4096.7 किलोमीटर में 2200 किलोमीटर तो अकेले पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। अब बात कर लेते दोस्तों नेपाल देश की, पड़ोसी देश है। तो कौन सा भारतीय राज्य से सबसे ज्यादा सीमा बनाता है? तो आप यूपी देखें, आप उत्तर प्रदेश यहां पर आप देख पा रहे हैं। आपको देख के ही समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा नेपाल से जो सीमा लगती है यूपी राज्य की लगती है। अब बात करते दोस्तों म्यांमार देश की। तो म्यांमार जो देश है सबसे ज्यादा यहां पे अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा स्पर्श करता है और 520 किलोमीटर। भूटान आइए देखते हैं। तो भूटान आप यहां पर देखेंगे, भूटान के साथ सबसे ज्यादा किस राज्य की सीमा छू रही है? तो आप यहां पर देखिए असम राज्य, आप यहां पर देखिए असम स्टेट है जो भूटान के साथ सबसे ज्यादा सीमा बना रहा है, 267 किलोमीटर। पाकिस्तान की बात करें तो खुद ब खुद आप देखें यहां पर पाकिस्तान से सबसे ज्यादा जो सीमा स्पर्श हो रही है वो किस राज्य से हो रही है? यहां पर देखिए पूरा राजस्थान, यहां पर देखो पूरा राजस्थान। तो पाकिस्तान से सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है राजस्थान राज्य की लगती है। अब चाइना की बात करते हैं। तो चाइना के साथ सबसे ज्यादा सीमा जो छू रही है वो अरुणाचल प्रदेश से छू रही है। और चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों पर अपना अधिकार जमाता है और यही एक विवाद का बहुत बड़ा कारण है। 1080 किलोमीटर चाइना के साथ सीमा छू रही है। तो आपने यहां पर जाना
पड़ोसी देशों से लगे संबंधित राज्यों के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहां पर नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर जाकर के मिल जाएगी। अब दोस्तों हम बात करेंगे यहां पर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसी पर, वो ये है कि भारत के कौन कौन से ऐसे जो पड़ोसी देश हैं जो जल सीमा भी बनाते हैं और स्थल सीमा बनाते हैं, यानी आप यूं कहिए जो लैंड बाउंड्री भी बनाते हैं और साथ में वाटर बाउंड्री भी बनाते हैं। अभी तक मैंने आपको केवल वाटर बाउंड्री नेबरिंग कंट्रीज बताया था, लैंड बाउंड्री कंट्रीज बताया था। अब मैं आपको वो कंट्रीज बता रहा हूं जो लैंड से भी लगे हुए हैं, वाटर से भी लगे हुए हैं। तो 3 ऐसे देश हैं। पहला देश यहां पर देखिए बांग्लादेश है। जो पहला देश आप देख पा रहे हैं यह है बांग्लादेश, ठीक है। आप देखो भारत की स्थल सीमा भी छू रही है और यहां पे समुद्री सीमा से भी स्पर्श हो रहा है। पहला देश हो गया। दूसरा देश देखो आप म्यांमार, तो म्यांमार से पूरा स्थलीय सीमा आप तो देख ही रहे हैं। यहां पे म्यांमार से पूरी जो है हमारी स्थलीय सीमा लगी हुई है। आप यहां पर देखो, आप ये पूरा हिस्सा और साथ में जलीय सीमा के साथ भी, तो 2 हो गए, ठीक। तीसरा जो है कंट्री वो है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान इधर से लैंड बाउंड्री बना रहा है, इधर से वाटर बाउंड्री बना रहा है। तो 3 ऐसे देश हैं जो लैंड बाउंड्री भी बनाते हैं और इसके साथ साथ ओशन वाटर बाउंड्री भी बनाते हैं। दोस्तों यहां पे जब हम पढ़ते हैं इंडियन ज्योग्राफी तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत का सबसे नदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, कोलाबा पॉइंट कहां पर है, और इस तरीके से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको यहां पर उन सभी पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया, आपको पता भी होगा, जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जहां से भारत का आप कह सकते हैं खत्म होता है, भारत की बाउंड्री खत्म होती है, वो पॉइंट कौन सा है, तो आप देखें वो है 6 डिग्री 8 मिनट। तो भारत की जो यहां पर 6 डिग्री 8 मिनट जो है ये सबसे दक्षिणी बिंदु है, सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है। इसे क्या बोला जाता है, इसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। हम इसे क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्लियर है। पहले इसे और दूसरे नाम से जाना जाता था, इसे पहले पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। तो पहले पिग्मिलियन पॉइंट से नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम चेंज किया गया, अब इसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और ये जो पॉइंट है हमारी इक्वेटर से 876 किलोमीटर दूर है। हमारी इक्वेटर आप देखें जो इमेजिनरी लाइन है जो पूरे धरती को, पूरे ग्लोब को 2 भागों में बांटती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर से। तो ये इक्वेटर है। तो इक्वेटर से अगर आप देखें तो ये वाला हिस्सा हमारा अंडमान निकोबार यहां से स्टार्ट होता है 6 डिग्री पर। तो यहां से यहां की जो डिस्टेंस बताई जा रही है वो 876 किलोमीटर है। यानी भूमध्य रेखा से जो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसके बीच में 876 किलोमीटर की दूरी है। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, आगे चीजों को बढ़ते हैं। अब दोस्तों भारत का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट पूछा जाता है। सदर्न पॉइंट तो आपको पता चल गया। नॉर्दर्न पॉइंट भारत का क्या कहा जाता है, इसे बोला जाता है इंदिरा कॉल। तो सदर्न पॉइंट आपको अंडमान में देखने को मिला था, इंदिरा कॉल आपको लद्दाख यूनियन टेरिटरी में देखने को मिलेगा। तो इंदिरा कॉल कहां पर है, सबसे नॉर्दर्न पॉइंट लद्दाख में, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, नॉर्दर्न पॉइंट कहा जाता है। अब हम भारत के ईस्ट और वेस्ट दोनों को देखेंगे। तो भारत का जो सबसे ईस्टर्न यानी पूर्वी बिंदु है उसे क्या बोलते हैं, तो दोस्तों ये पूर्वी बिंदु जो है ये वलांगू है। क्या है ये, वलांगू। और यहां पर इसका नाम अब किबिथु भी कहा जाता है, किबिथु भी बोला जाता है। तो यहां पर ये किबिथु रीजन, वलांगू रीजन अरुणाचल प्रदेश में है। अब वेस्टर्न पॉइंट आप देखें तो गुजरात में है, गुजरात में है ये वेस्टर्न सबसे पॉइंट। और इसे क्या कहा जाता है, इधर देखें आप, इसे बोला जाता है सर क्रीक। क्या बोला जाता है इसको, सर क्रीक बोला जाता है, जो कि गुजरात में। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी कुछ पॉइंट है। आपने नॉर्दर्न पॉइंट जाना, सदर्न पॉइंट जाना, आपने ईस्ट पॉइंट जाना, आपने वेस्ट पॉइंट जाना। इसके अलावा कुछ और भी ऐसे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कोलाबा पॉइंट कहां पर है, तो कोलाबा पॉइंट मुंबई में है। कहां पर है, कोलाबा पॉइंट आपका मुंबई में। ये मुंबई आप देख रहे हैं, तो कोलाबा पॉइंट मुंबई में है। पॉइंट कालीमारे कहां पर है, तो पॉइंट कालीमारे आपको तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलेगा। कहां पर, तमिलनाडु राज्य में पॉइंट कालीमारे आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको समझ में आया। अब है पॉइंट पेड्रो।
पॉइंट पेड्रो जो कहां पर है, जाफना में है, श्रीलंका में है। तो ये उत्तर पूर्व में है, तो इस रीजन में जाफना में आपको ये पॉइंट देखने को मिलेगा, इसे बोलते हैं पॉइंट पेड्रो। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बनते हैं, पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। अब दोस्तों आपने पॉइंट्स तो समझ लिए। अब जो भारत की जो बाउंड्रीज है, बहुत सारे पड़ोसी जो देश है हमारे, उसको एक अलग अलग नामों से जाना जाता है, और कई बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत और चीन की रेखा को क्या कहा जाता है, भारत पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसको क्या बोला जाता है। तो देखिए, भारत और जो चीन को डिवाइड करती है, ये कोई लाइन पकड़ के खींची नहीं गई है, बट इमेजिनरी लाइन है, जिससे ये पता चलता है कि इन दो देशों के बीच में सीमा कौन सी है। चाइना कहां से लगेगा, भारत कहां से लगेगा। तो भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है, चूंकि मैकमोहन ने इसे बनाया था, तो ये कहा जाता है मैकमोहन रेखा बोला जाता है। 1914 में शिमला में इसका निर्धारण किया गया था। कहां पर निर्धारण किया गया था, इसका शिमला में निर्धारण किया गया था 1914 में। ठीक है, ठीक है, समझ गए आप। अब दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच में, या पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में भी आप इसे कह सकते हैं। तो आप यहां पर देखें, ये भारत का लद्दाख रीजन है, इधर 106 किलोमीटर की जो सीमा है वो भारत और अफगानिस्तान की लगती है। तो भारत का पड़ोसी देश अफगानिस्तान भी है, और पाकिस्तान अफगानिस्तान का पड़ोसी देश है। भारत और पाकिस्तान के बीच में, और भारत और अफगानिस्तान के बीच में, और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में एक रेखा खींची गई, और इस रेखा को कहा जाता है डूरंड रेखा, डूरंड लाइन बोला जाता है। और सर डूरंड ने इस रेखा को खींचा था, इस वजह से इसे डूरंड लाइन कहा जाता है। 1896 में, 1896 में इसे यहां पर निर्धारित किया गया। ठीक है, अब भारत पाकिस्तान की बात करें, जिसमें भारत और माउंटबेटन योजना के तहत भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि भारत का हिस्सा कितना होगा और पाकिस्तान का कितना हिस्सा होगा। तो रेडक्लिफ लाइन खींची गई थी, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री बनी। तो 15 अगस्त 1947 को सर सीजे रेडक्लिफ के द्वारा इसका निर्धारण किया गया। और ये जो आप यहां पर ये पूरा बाउंड्री देख पा रहे हैं, इसे बोला जाता है रेडक्लिफ लाइन बोला जाता है, जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। अब दोस्तों भारत और नेपाल के बीच में कोई ऐसी रेखा नहीं है, लेकिन आप यहां पे एक रिवर फ्लो होती है, उससे ये पता चलता है कि भारत और नेपाल के बीच में भी विभाजन है। तो ये काली नदी है, भारत और नेपाल के बीच में डिवीजन का काम करती काली रिवर। ठीक है, तो काली रिवर जो है भारत और नेपाल के ठीक मध्य बहती है और ये सीमा बनाती है। तो आप ये बात याद रखिएगा, काली रिवर, रिवर्स के बारे में जब मैं आपको पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा आने वाले सभी लेक्चर्स पे, तो मैं आपको पूरा उसमें बताऊंगा। ठीक है, तो इसके बीच में बहती है काली नदी। ठीक है, चलो अब दोस्तों यहां पर भारत और म्यांमार के बीच में कोई लाइन नहीं खींची गई, जिस प्रकार से भारत चाइना, भारत पाकिस्तान, भारत और जो अफगानिस्तान के बीच में खींची गई है। बट एक प्राकृतिक विभाजन है, एक नेचुरल डिवीजन है, और इसे कहते हैं पटकाई की पहाड़ी से। तो पटकाई की जो पहाड़ी है यहां पर आपको देखने को मिलेगी, और पटकाई की जो पहाड़ी है ये म्यांमार को भारत से अलग करती है। ये नेचुरल डिवीजन है, समझ गए आप। अब दोस्तों इसी प्रकार से हम इंडिया और श्रीलंका के बीच में जानेंगे। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक जल संधि, जिसे हम बोलते हैं पाक स्ट्रेट बोलते हैं। आप यहां पर आप देखेंगे, स्ट्रेट वो होते हैं, जल संधियां वो होती है जो दो जमीन के हिस्सों को जोड़ने का काम करते हैं, उसे हम स्ट्रेट बोलते हैं। तो यहां पर दो चीजें आपको याद रखनी, एक पाक जल संधि, एक मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, तो गल्फ वो होता है जो क्या होता है, जमीन का हिस्सा जो तीन ओर से, पानी का हिस्सा जो जमीन से तीन ओर से घिरा होता है, और उसका एक मुंह किसकी तरफ खुला होता है, महासागर की तरफ खुला होता है, उससे हम कहते हैं खाड़ी बोलते हैं। तो मन्नार की खाड़ी, और भारत जो है श्रीलंका से अलग होता है पाक जल संधि से। और यहां पर पाक जल डमरू मध्य में ही राम सेतु स्थित है। यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे पाक स्ट्रेट है, और इसी के बीच में एक राम सेतु है जो भारत और श्रीलंका को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे कि श्रीलंका तो भारत का जो निकटतम समुद्री पड़ोसी देश तो है, लेकिन इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि श्रीलंका के पास दूसरा सबसे ज्यादा निकटतम पड़ोसी देश कौन सा, श्रीलंका तो आपको पता चल गया,
तो सबसे निकटतम पड़ोसी देश, समुद्री पड़ोसी देश भारत का इंडोनेशिया है। आप इंडोनेशिया को देखेंगे तो ये साउथ ईस्ट में आता है, दक्षिण पूर्व में आता है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया समुद्री पड़ोसी देश है भारत का और दूसरा सबसे निकटतम है। और यहां पर ये निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यहां पर हमने सारी बाउंड्रीज को समझ लिया, सब कुछ डिटेल से जान लिया। अब यहां पर बात आती है कि भारत का जो समय का निर्धारण होता है वो कैसे होता है। तो भारत के समय के निर्धारण के लिए एक IST लाइन या इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन कहते हैं जिसको हम, तो ये ऊपर से लेकर के स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन आप देख पा रहे हैं, ये भारत के ठीक मध्य से होकर के गुजरती है, काल्पनिक रेखा है जिसे हम बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। आप इसे बोलते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये GMT से 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। GMT लाइन जो है वो 0 डिग्री लाइन है, उससे अगर हम भारत की कंपैरिजन करें तो ये 5.5 घंटे आगे है। देखो 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर आता है, 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर आता है। और 0 से अगर हम 82.5 डिग्री पर चलें तो अगर आप 15 को डिवाइड करेंगे तो 15 5 जा 75 यानी 15 पंचे 75 हो जाता है, तो 5 घंटे हो गए और इसमें बचता है 7.5। तो 15 का आधा होता है, 15 का आधा होता है 7.5। तो आप 1 घंटे में 15 डिग्री और 7.5 डिग्री में आधे घंटे, तो इस प्रकार से कैलकुलेशन किया जाता है। 5.5 घंटे हमारा समय जो है आगे चलता है GMT से। 15 डिग्री पर 1 घंटा, 82.5 को जब 15 से आप भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपको 5.5 घंटे का अंतर देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहां पर ये जो GMT लाइन है जो कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में है और नैनी से होकर के गुजरती, मिर्जापुर से होकर गुजरती है। तो ये जो लाइन है, क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो पहला राज्य जो होकर के गुजर रही है वो तो यूपी है। ऊपर आपको नेपाल दिख रहा है तो उसे हमें काउंट नहीं करना है, तो पहला राज्य यूपी है। दूसरा राज्य जो स्पर्श करते हुए जा रही है वो मध्य प्रदेश है। ठीक है, तीसरा राज्य आप देखें तो छत्तीसगढ़ है। चौथा राज्य जो आप देखें तो वो उड़ीसा है और पांचवा राज्य यहां पर आंध्र प्रदेश है। तो 5 राज्यों से ये लाइन गुजर रही है, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आप यहां पर देखें आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो 82.5 डिग्री 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब दोस्तों कर्क रेखा की बात कर लेते हैं। आपने कई बार इसके लिए ट्रिक पढ़ा होगा, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार भारत के 8 राज्यों से होकर के ये कर्क रेखा गुजरती है, जिसे हम बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, तो यहां से होके गुजरती है। ये 8 राज्य आपको देखने को मिल रहे हैं। वो है, पहला राज्य है आपका देखें ये गुजरात है, दूसरा राज्य जो है राजस्थान है, तीसरा राज्य मध्य प्रदेश, चौथा राज्य छत्तीसगढ़, पांचवा राज्य झारखंड, छठवां राज्य वेस्ट बंगाल, सातवां त्रिपुरा और 8वां मिजोरम। तो मी से आप याद रखिए मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड। ठीक है, तो इस प्रकार से 8 राज्यों से ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजर रही है। तो दोस्तों आज का सेशन भी इतना ही रहेगा। मैंने आपको बताया कि आपका कोई भी सेशन 15 से 20 मिनट के बीच में रहेगा। अतिरिक्त अगर 5 मिनट और कह दे, 25 मिनट से ज्यादा आपका लेक्चर नहीं रहेगा। शॉर्ट एंड स्वीट उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आप पचा सकें। ठीक है, फिर आगे भी हम पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ रहे हैं, हर एक चीज को मैप से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो पार्ट 3 में पढ़ेंगे, लेक्चर 3 में पढ़ेंगे। प्लेलिस्ट में आपको जाना है, ये L2 G2 लेक्चर है। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो L3 G3 होगा। तो अभी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पहले पढ़ाया जाएगा, फिर आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आ चुके हैं या आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं, सभी तैयार हो जाइए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। रेडक्लिफ रेखा इनमें से किस देश के साथ भारत की सीमाओं का सीमांकन करती है? तो रेडक्लिफ रेखा जो होती है भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ रेखा है। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं, डूरंड रेखा किसके बीच की सीमा रेखा? बिहार PSC 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है।
भारत और नेपाल के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा को चिन्हित करने वाली नदी कौन सी है? जो भारत, अभी मैंने आपको बताया, तो भारत और नेपाल को जो डिवाइड करती है प्राकृतिक रूप से, वो है यहां पर कौन सी नदी है? वो है काली नदी। कौन सी नदी है? काली। मैंने आपको बताया था, ये देखें, मैंने आपको यहां पर बताया था, भारत और जब नेपाल के बारे में पढ़ा रहे थे, तो यहां देखें आप, भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, पटकाई की पहाड़ियां भारत और किस देश के बीच में सीमा बनाती हैं? तो पटकाई की पहाड़ियां भारत और किसके बीच में? म्यांमार के बीच में सीमा बनाती हैं। नेक्स्ट है, पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा गठित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा कौन सा देश भारत से अलग होता है? तो ये है श्रीलंका। ये है श्रीलंका अलग होता है। इनमें से कौन से भारत के दो पड़ोसी देश द्वीप देश हैं? यूपी SSSC पीटी 2022 का प्रश्न है, अभी अभी आया था। तो दोस्तों दो पड़ोसी देश हैं, द्वीपीय देश हैं, एक श्रीलंका है और एक मालदीव से। एक श्रीलंका है और एक मालदीव से। भारतीय मानक समय रेखा डैश पूर्वी देशांतर रेखा है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम डैश ईस्ट लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड? एसएससी सीपीओ का सवाल है। तो दोस्तों ये 82.5 डिग्री, ठीक है, ये है। नेक्स्ट है, भारतीय मानक देशांतर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती, इनमें से कौन सा वो राज्य नहीं है? यूपी SSSC वीडियो का प्रश्न है। तो अभी मैंने आपको बताया है दोस्तों, वो राज्य है बिहार, आंध्र प्रदेश से गुजरती, उड़ीसा से गुजरती, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, यूपी से, एमपी से, लेकिन बिहार से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा 8 भारतीय राज्यों से होकर के गुजरती, इनमें से कौन सा राज्य उनमें से एक नहीं है? एसएससी सीपीओ टायर 1 का प्रश्न 2019 में आया है। तो दोस्तों असम से ये नहीं गुजरती, राजस्थान से गुजरती, वेस्ट बंगाल से, छत्तीसगढ़ से। कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम राज्यों की सीमा को छूता है? अभी आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले, बट क्वेश्चन आ गया तो मैं आपको बता देता हूं। एसएससी CHSL 2018 का प्रश्न है। तो 8 राज्यों के साथ और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा राज्यों की सीमा को छूता है। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? नेक्स्ट ही टॉपिक में क्वेश्चन आना था। यूपी SSSC लोअर PCS 2018 का प्रश्न है। तो दोस्तों गुजरात है। नेक्स्ट में आप पढ़ेंगे, बट कुछ क्वेश्चन आपको पहले से पढ़ा दे रहा हूं, ठीक है, अगले लेक्चर में आप पढ़ेंगे। बांग्लादेश किस भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए बांग्लादेश कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ये मैंने आपको बताया था। तो देखिए असम से करता, त्रिपुरा से करता, मेघालय से करता, लेकिन झारखंड के साथ सीमा कहीं भी नहीं बनाता। म्यांमार के साथ भारत की सीमा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और डैश के साथ लगती है। एसएससी 2022 का प्रश्न है। तो किसके साथ लगती है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए असम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल कितने दूर है, और अरुणाचल प्रदेश इससे सटा हुआ, डी इसका राइट आंसर है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा नेपाल के साथ एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो दोस्तों यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, तो ये कौन सा राज्य है जो कि नेपाल से लगा हुआ है? तो देखिए बिहार लगा हुआ है, एमपी, झारखंड, राजस्थान नहीं लगा हुआ। भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है, गुजरात करता, राजस्थान करता, पंजाब करता है, हिमाचल प्रदेश सीमा साझा नहीं करता है। तो दोस्तों सेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करके बताइएगा कैसा लगा पढ़ करके, शेयर करिएगा सभी दोस्तों को और कमेंट करके बताइएगा। मैं आपका जीके टीचर तो हूं ही, साथ में मैं आपका करंट अफेयर्स का भी पूरा सोल्यूशन हूं। तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, पटकाई की पहाड़ियां भारत और किस देश के बीच सीमा बनाती हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। आपको पहचानना है कि ये जो रेखा ये कौन सी रेखा है, और इसके अलावा किन किन राज्यों से होकर के गुजर रही है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है। स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, ओपन करिएगा, ओपन करने के बाद ई बुक में जाइएगा इस क्लास की पीडीएफ के लिए। ई बुक में जाने के बाद आप ल्यूसेंट पीडीएफ में चले जाइएगा, वहां से पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मंथली मैगजीन अपलोड हो गई नवंबर महीने की, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। ये पूरा सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूं। आपको स्टडी कर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद ई बुक में आप इस प्रकार से हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम